दबा लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जो नेक्स्ट एपिसोड है उसका ट्रेलर अपलोड कर दिया गया है BKV वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि आग के सार किले में सोफिया हलीमा के साथ मौजूद होती है और उससे पूछती है तुम यहाँ क्यों आई हो। हलीमा कहती है मैं नहीं जानती खाला, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वो खानदान मेरे लिए अच्छा नहीं है। सोफिया उससे पूछती है तुम्हारे साथ क्या कुछ हुआ है, बोलो पोइना क्या हुआ है। तो हलीमा पूछती है क्या मेरी माँ तुर्क खाना बनाती थी। सोफिया परेशान होते हुए कहती है क्या मतलब है इस बात का, मुझे नहीं मालूम, शायद बनाती हूँ, तुम क्यों पूछ रही हो। हलीमा कहती है मैं कुछ नहीं जानती, मेरा दिमाग उलझा हुआ है। वो खुशबू, वो लम्हा, ऐसा लगता है कि मुझे एक ऐसा लम्हा याद आया जो मैंने कभी नहीं जिया, ये उन ख्वाबों जैसा नहीं है। सोफिया पूछती है क्या तुम सो नहीं पाती पोइना। हलीमा जवाब देने के बजाय पूछती है क्या मेरे बाबा मेरे साथ खेलते थे। सोफिया उसे प्यार करते हुए कहती है यकीनन छोटी चिड़िया, तुम्हारे बाबा और तुम्हारी माँ हर चीज से बढ़कर तुम्हारा ख्याल रखते थे। अब तुम मेरे सवाल का जवाब दो, जो मशरूब में लाई थी क्या तुमने पी लिया। हलीमा कहती है नहीं, मेरे पीने से पहले शीशी टूट गई। यह सुनकर सोफिया गुस्से से कहती है लाना तो पोइना, मैंने तुमसे कहा भी था कि उसे पीने में गफलत ना करना। हलीमा कहती है खाला माफ कीजिएगा, शायद अफरा तफरी में मुझसे गिर गया। सोफिया कहती है कोई मसला नहीं, मैं बस तुम्हारी फिक्र करती हूँ, अब रुको। ये कहते साथ ही वो उसे मशरूब की बहुत सी शीशियां लाकर देती है और कहती है ये लो और इसे पीना मत भूलना, ये अच्छी तरह छुपा लो, जब तुम अच्छे से सोना शुरू हो जाओगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब बताओ उस्मान क्या कर रहा है। तो हलीमा कहती है मैं नहीं जानती, हर कोई बहुत ज्यादा गमजदा है तो इसलिए मैं इतनी आसानी से आ गई हूँ। सोफिया कहती है अभी वो मजीद गमजदा होंगे, चलो शाबाश अब जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत होगी। जाते जाते हलीमा एकदम से रुककर पूछती है खाला क्या बाला जिंदा है। तो सोफिया उससे कहती है फिक्र ना करो, बाला को तुम ही मारोगी, अभी वो कैद खाने में है। हलीमा पूछती है क्या मैं उसे देख सकती हूँ। तो सोफिया कहती है नहीं अभी नहीं। यह सुनते साथ ही हलीमा चली जाती है और सोफिया जैसे ही आगे बढ़ती है हलीमा छुपके उसे देखने लग जाती है। फिर खुद से कहती है मैं बाला को एक बार देखूंगी खाला। काई के बले में उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ मंगोलों को मौत के घाट उतार रहे होते हैं और अलबाई के पास आकर कहते हैं आओ अलबाई जरा आओ। तो अलबाई कहता है अपने लिए नहीं सोच रहे तो अपनी इस महकूम आवाम के बारे में सोच लो उस्मान, अपनी तलवार फेंक दो और खुद को हवाले कर दो। जवाब में उस्मान साहब कहते हैं जरा पीछे मुड़ के तो देखो। वो पीछे मुड़कर देखता है कि जेर कुतई और बुरान लोगों को खोल रहे होते हैं। ये देखते साथ ही अलबाई गुस्से में उस्मान साहब पे हमलावर होता है। उस्मान साहब उसके हमलों से बचते हुए उसे लात मारकर पीछे धकेल देते हैं। ओलोगान सिपाहियों की बहुत बड़ी तादाद के साथ कबीले की बुलंदी पर पहुंचता है और कहता है उस्मान तुम्हारा कबीला तुम्हारी कब्र बनेगा, तुम्हारे लोग और तुम्हारे सिपाही तुम्हारी कब्र को खून से सैराब करेंगे। ओलोगान के साथ अब भी बहुत बड़ी तादाद में सिपाही होते हैं और वो उनसे कहता है हम उस्मान को कबीले समेत मलिया मेट कर देंगे सिपाहियों, हम खौफ के बीज बोएंगे, चलो चलें। उसके ये कहते साथ ही वो सब आगे बढ़ते हैं। उधर जिंदान में बाला खातून परेशान होते हुए कहती है मेरी हलीमा डूब गई कैसे कैसे। इसलिए में वहां सोफिया आती है, उसे देखते साथ ही बाला खातून खड़ी हो जाती है और कहती है तुम मुझे सब कुछ बताओगी सोफिया, मेरी बेटी हलीमा डूब गई, मैंने उसे अपने हाथों से दफन किया। सोफिया साथ लाई गई कुर्सी पर बैठ जाती है। बाला खातून मजीद कहती है मैं तुम पर यकीन नहीं करूंगी। तो सोफिया कहती है बाला मुझे तुम बहुत हल्के में ले रही हो। तो बाला खातून उसकी जानिब जोर आजमाई करते हुए कहती है मैंने कहा कि सच बताओ सच बताओ। तो सोफिया कहती है जंग के वक्त तुम सब एक तरफ होते हो, मैं जानती थी कि तुम तारकीन वतन की मदद करने जाओगी, क्या मेरे पास उससे बेहतर कोई और वक्त हो सकता था। जब काफिले पे हमला होगा तो तुम मदद करने जाओगी, तुम हलीमा को साथ नहीं ले जा सकती थी। जब मेरी खादमाओं ने अलजन को मसरूफ किया तो मैंने हलीमा को ले लिया। यह सुनकर बाला खातून जोर आजमाई करते हुए कहती है नागिन शैतान। सोफिया कहती है अच्छा तो उसके बाद क्या हुआ क्या जानती हूँ। 10 दिन के लिए मैंने तुम्हारा दर्द देखा बाला, 10 दिन के लिए। फिर मैंने हलीमा के साथ मुशाबहत रखने वाली एक छोटी लड़की भेजी, पानी ने उसे फुला दिया, तुम्हारे लिए उसे जानना नामुमकिन था। बाला खातून उससे पूछती हैं सोफिया मेरी बेटी कहाँ है, बताओ अब वो कहाँ है, बताओ सोफिया मैं तुम्हें मार डालूंगी। वो बहुत कोशिश करती हैं आगे बढ़ने की लेकिन आगे नहीं बढ़ पाती और जंजीर से उनकी बाजू भी जख्मी हो जाती है। बाहर से हलीमा भी इसी तरफ आ रही होती है, अंदर बाला खातून चिल्ला रही होती हैं बताओ मेरी बेटी कहाँ है, बताओ मुझे अब वो कहाँ है। अंदर से आने वाली ये आवाजें सुनकर हलीमा भी चौंक जाती है और मजीद आगे बढ़ती है। कबीले में अलबाई उस्मान साहब से कहता है आखिरकार वो दिन आ ही गया जब मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा उस्मान, मैं जिस दिन से तुम्हारे पास आया हमेशा इस दिन के इंतजार में रहा। जवाब में उस्मान साहब कहते हैं तुम हमारे दरमियान से निकलने वाले पहले गद्दार नहीं हो, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि मेरे हाथ चचा सुंगुर तकिन के खून से रंगे जाएंगे। अलबाई कहता है मैं काई हूँ। उस्मान साहब कहते हैं तुमने अपने नसब और कबीले से गद्दारी की है, तुम काई वाई नहीं हो बल्कि सिर्फ काई वालों के मुंह पर एक काला दब्बा हो। अलबाई कहता है उस्मान ये फजूल बातें हैं, तुम फूलों से भरे अल्फाज से अपनी नायली छुपा रही हो लेकिन ये मुझ पे असरअंदाज नहीं होंगे। उस्मान साहब कहते हैं मैं तुम्हारी रूह को तुम्हारे जिस्म से अलग कर दूंगा, उस बेगम के भी टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये कहते साथ ही उस्मान साहब उस पे हमलावर होते हैं। उनके सिपाही मुसलसल मंगोलों को जहन्नुम वासिल करते हुए लोगों को बचा रहे होते हैं। आजाद होते साथ ही लोग भागना शुरू कर देते हैं और उस्मान साहब एक जबरदस्त वार करके अलबाई के बाजू जख्मी कर देते हैं। फिर चिल्लाते हुए कहते हैं क्या हुआ। अलबाई मंगोलों को ढाल बनाते हुए पीछे हटना शुरू हो जाता है। इसलिए में जख्मी सरोजा वहां पहुंचता है। उस्मान
عثمان صاحب उससे पूछते हैं, क्या हुआ मेरे बच्चे, क्या तुम ठीक हो, मेरे बच्चे ठीक हैं क्या? तो सरोजा कहता है, हमारा खेल बेनकाब हो गया हुजूर, उलुगान आ रहा है, वो बहुत ज्यादा तादाद में है। उस्मान साहब कहते हैं, क्या कह रहे हो? उलुगान का छोड़ा हुआ तीर सरोजा को आ लगता है और उस्मान साहब उसे थाम लेते हैं। बुलंदी पर खड़ा उलुगान कहता है, उस्मान तुम्हारी ढाल बनने वाला जो कोई भी होगा अपने खून में नहला जाएगा। उस्मान साहब चिल्लाते हुए कहते हैं, बेदीन कुत्ते, तो तुम अपनी मौत के पास आए हो। जवाबन उलुगान कहता है, तुम अपने कायम करदा निजाम के साथ मुझे जान में फंसा रहे हो, हाँ, लेकिन तुम गलत थे। बुरहान बुलंद आवाज से कहता है, सिपाहियों दिफा की हालत में आओ। यह सुनते साथ ही सिपाही उस्मान साहब और सरोजा के सामने ढालें बना लेते हैं। मंगोल घुड़सवार उन पे आग वाले गोले फेंकने शुरू कर देते हैं। ये देखकर उस्मान साहब चिल्लाते हुए कहते हैं, फैल जाओ जल्दी। वो कुछ कदम ही भागते हैं कि गोले फट जाते हैं और उस्मान साहब समेत सब सिपाही दूर दूर जा गिरते हैं। जख्मी सरोजा उस्मान साहब के बिल्कुल साथ जमीन पे पड़ा होता है और हुजूर हुजूर पुकार रहा होता है। उलुगान कहता है, उस्मान गिरा नहीं है बल्कि मर गया है। मगर उस्मान साहब फिर से उठ खड़े होते हैं, जबकि उनके साथी भी आहिस्ता आहिस्ता उनके पास पहुंच जाते हैं। जरकुतई उस्मान साहब से कहता है, मेरे हुजूर ये बहुत बड़ी तादाद में है। उस्मान साहब सरोजा को लेते हैं और पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। साथ ही सिपाहियों से कहते हैं, मेरे पीछे आओ। उन्हें देखकर उलुगान कहता है, इस दर्द के साथ तुम मेरे अलावा कहीं नहीं भाग सकते उस्मान, नौकरों इनके पीछे जाओ जल्दी। ये सुनते साथ ही मंगोल नौकर भाग पड़ते हैं। उस्मान साहब के हुक्म पर जरकुतई उनके सामने बारूद फेंकता है। बुरहान आग वाला तीर छोड़ता है और बारूद फट जाता है। पीछे भागने वाले मंगोल लाशें बन के वापस गिरते हैं और उस्मान साहब नाकाम वापस पलट जाते हैं। उलुगान गुस्से में उन्हें देखता रह जाता है। उधर हम देखते हैं कि जिंदान में बाला हतून चिल्लाते हुए सोफिया से कहती हैं, बताओ सोफिया मेरी बेटी कहाँ है, मैं तुम्हें मार दूंगी, बोलो। सोफिया कहती है, वो बहुत रोई, उसने तुम्हारा, अपने बाबा और अपने भाई का हमेशा इंतजार किया, लेकिन तुम नहीं आई। जब हलीमा रो रही थी तुम नहीं आई बाला। यह सुनते साथ ही बाला हतून उस पर थूक देती है तो सोफिया उन्हें लात मारकर पीछे धकेल देती है। बाला हतून चिल्लाते हुए कहती है, वो बहुत छोटी थी, वो बहुत छोटी बच्ची थी सोफिया, वो बिल्कुल छोटी थी। हलीमा जिंदान के बाहर खड़ी होकर ये बातें सुन रही होती है। अंदर सोफिया कहती है, मैंने इसीलिए उसे आसानी से निगल लिया, मैंने तुम्हारी बेटी, तुम्हारी उस छोटी परी से सब कुछ ले लिया, उसका नाम, उसकी यादें, सब कुछ जो उसकी मलकियत था। यह सुनकर हलीमा हक की बक्की रह जाती है, जबकि बाला हतून जमीन पे गिरते साथ ही मेरी बेटी कहती ही चली जाती हैं। सोफिया कहती है, हलीमा तुम्हें नहीं जानती बाला, हलीमा अब मेरी बेटी है, मेरी बेटी। बाला हतून रोते हुए कहती हैं, वो मेरी बेटी है। बाहर हलीमा ये राज सुनने के बाद अजीब कशमकश का शिकार होती है। उधर उस्मान साहब और बुरहान सरोजा को सहारा दिए दीगर साथियों के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं और कहते हैं, बर्दाश्त करो, हम तुम्हारा जख्म देखेंगे, सिपाहियों आग जलाओ। ये कहते साथ ही उस्मान साहब उसे रख देते हैं। सरोजा कहता है, हुजूर मेरा ख्याल है कि मेरा वक्त आन पहुंचा है, आग मेरे सीने में जल रही है। उस्मान साहब परेशान होते हुए कहते हैं, मेरे बहादुर क्या ये मुमकिन है, ये जख्म तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा? सरोजा कहता है, हुजूर ये दर्द मुख्तलिफ है, मैं जानता हूँ ये दर्द मौत का दर्द है। हुजूर मेरे वालिद बहयान साहब कहते थे कि जिसे लोग बहादुर कहते हैं वो मुश्किल दिनों में वाजे होता है, क्या मैंने आपको मुश्किल वक्त में छोड़ा? तो उस्मान साहब कहते हैं, नहीं, ना तुमने मुझे तकलीफ में छोड़ा ना मुश्किल वक्त में, तुम हमेशा अगली सफ में रही, मैं तुमसे राजी हूँ। सरोजा सीने पे हाथ रखते हुए कहता है, अल्लाह का शुक्र है अब मेरे सीने की आग बुझ गई है हुजूर, मैंने आपसे ये अल्फाज सुन लिए, अब मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं। हुजूर मेरी आपसे एक आखिरी दरख्वास्त है। तो उस्मान साहब कहते हैं, बोलो, मैं अपनी जान और खून से तुम जो भी काम करने को कहोगे करने को तैयार हूँ। सरोजा अपने वालिद बहयान बे की पगड़ी निकालते हुए कहता है, हुजूर ये मेरे बाबा की पगड़ी है, ये मुझे आपने इनायत की, मुझे मेरे बाबा के करीब दफन किया जाए, मुझे अपने बाबा से मिलवाया जाए, बहादुर की जगह उसके बाप के साथ है और मैं वहाँ पे सुकून पाऊंगा। यह सुनकर उस्मान साहब पगड़ी पकड़ लेते हैं और उनके साथी बहुत गमगीन हो जाते हैं। उस्मान साहब कहते हैं, वादा है, वादा है। सरोजा की जबान पर कलमा शहादत जारी हो जाता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और इसके साथ ही सरोजा की सांसें थम जाती हैं। बहुत बार मौत के मुंह से बचने के बावजूद सरोजा सफ़े अव्वल में उस्मान साहब के साथ खड़ा रहा। जख्मों से चूर होने के बावजूद भी अपना फर्ज निभाते निभाते अपनी जान दे गया। और उस्मान साहब कहते हैं, सिपाहियों इसे इसकी आखिरी ख्वाहिश के पास ले जाओ। ये कहते साथ ही उस्मान साहब अकेले घोड़े पर सवार होते हैं और निकल पड़ते हैं। उनके जाते साथी और हान अलाउद्दीन और सिपाहियों के साथ वहां पहुंचता है और बुरहान से पूछता है, बुरहान भी आप यहाँ क्यों रुके हैं, बाबा कहाँ जा रहे हैं? तो बुरहान कहता है, शहजादे नहीं हो सका, हमने जो भी किया नाकाम हो गई। ऐन वक्त जब कबीला गिरने वाला था उलुगान कुत्ता पहुंच आया, उसने दोबारा अपनी ताकत जमा कर ली। सरोजा की मैयत के सामने खड़े सिपाहियों को देखकर यूसुफ कहता है कि यहाँ क्यों खड़े हैं, यहाँ क्या है? वो खुद को छुड़वाते हुए आगे बढ़ता है तो सरोजा की लाश होती है, जिसे देखते हुए यूसुफ बहुत गमगीन हो जाता है और जरकुताई से पूछता है, ये किसने किया? तो जरकुताई कहता है, हम कबीला नहीं ले सके, सरोजा शहीद हो गया, हुजूर अपने घोड़े पर सवार होकर चले गए। यूसुफ कहता है, मैं तुम्हारा इंतकाम लूंगा भाई, जरूर लूंगा, मुझे कसम है कि मैं तुम्हारा खून जमीन पे रहेगा नहीं जाने दूंगा। दूसरी तरफ उस्मान साहब घोड़ा दौड़ाते हुए फिर से उसी मुकाम पे जा पहुंचते हैं, यानी कि दरख्त के पास। वो घुटनों के बल बैठ जाते हैं और हाथ उठाकर दुआ मांगते हैं, ऐ जमीन व आसमान के मालिक मेरे अल्लाह, अपने उठे हाथों के साथ मैं तेरे दरवाजे
दरवाजे पर आया हूँ। ऐ मेरे रब मुझे मायूस ना लौटा। तूने फरमाया है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हें ज़ेर करने की ताकत रखने वाला कोई नहीं है। ऐ मेरे अल्लाह मैंने कभी तुझसे मुंह नहीं मोड़ा और ना ही कभी तेरी राह से हटा। तो मेरे रास्ते को कुशादा फरमा, तो मेरी दुआओं को कबूल फरमा, मेरी दुआ कबूल फरमा मेरे अल्लाह। इस लम्हे जख्मी अलाजा वहां पहुंचती है और अल्तुतान के पास आ खड़ी होती है। ये देखकर उस्मान साहब एकदम से उठते हैं और अलाजा को पकड़ते हुए कहते हैं, अलाजा क्या हुआ है तुम्हें? क्या ये कोई खबर है? क्या ये कोई खुशखबरी है? बताओ अलाजा। ये कहते साथ ही उस्मान साहब उस ख्वाब को याद करते हैं जब अलाजा भाग गई थी और उस्मान साहब को इसी मुकाम पे लाई थी। इस ख्याल के बाद उस्मान साहब उससे कहते हैं, अलाजा तुम बाला की गैर मौजूदगी की वजह से उदास हो, है ना? तुम्हारा बाजू टूट गया है, मेरा बाजू भी टूट गया है, तुम हक बेजानिब हो। अलाजा खुद को छुड़वा कर भाग पड़ती है। ये देखकर उस्मान साहब अपने घोड़े पर सवार होते हैं और उसके पीछे निकल पड़ते हैं। अलाजा आगे आगे जबकि उस्मान साहब उसके पीछे पीछे होते हैं। दरख्त के पास पहुंचते साथ ही अलाजा रुक जाती है और उस्मान साहब को वहां लटका हुआ रुमाल नजर आ जाता है। उस्मान साहब तेजी से आगे बढ़ते हैं और रुमाल पकड़ लेते हैं और उस लम्हे को याद करते हैं जब ख्वाब में उन्हें बार बार यही रुमाल नजर आ रहा था। बाला खतून ने यह रुमाल उनके हाथ में रख दिया था। इस ख्याल के बाद उस्मान साहब रुमाल निकाल लेते हैं और कहते हैं, शायद अलाजा, शायद ये एक नवीद है, शायद बाला जिंदा है। ये कहते साथ ही उस्मान साहब बहुत ज्यादा खुश होते हैं और रुमाल को सीने के साथ लगा लेते हैं। तो नाज़रीन यहीं पे एपिसोड का भी इख्तिताम होता है। कैसी लगी आपको ये एपिसोड? आपने हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। नेक्स्ट एपिसोड का ट्रेलर अपलोड कर दिया गया है BKV वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें।